कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से कस्बे सीतामढ़ी से। वहीं रहता था राघव, 19 साल का एक सीधा सादा मेहनती लड़का। उसके पिता डाकघर में क्लर्क थे और माँ एक साधारण गृहिणी। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन राघव के सपने बहुत ऊंचे थे। राघव पढ़ाई में तेज था। उसके अध्यापक हमेशा कहते, राघव, अगर तू अपनी सच्चाई और मेहनत बनाए रखेगा तो जिंदगी तुझे बहुत आगे ले जाएगी। वो मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे यकीन था कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। 12वीं के बाद राघव ने पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की तलाश शुरू की। कई जगह गया, रिज्यूमे दिए, इंटरव्यू दिए, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। फिर एक दिन उसे खबर मिली, शहर की बड़ी कंपनी सरस्वती फाइनेंस में डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है। वो फॉर्म भरता है, परीक्षा देता है और कुछ हफ्तों बाद उसे कॉल लेटर मिल जाता है। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। पिता की आंखों में गर्व था, मां ने भगवान को धन्यवाद कहा। नौकरी के पहले दिन राघव थोड़ा घबराया हुआ था। ऑफिस चमचमाता हुआ था, लोग सूट बूट में काम कर रहे थे। उसके बॉस मित्तल सर दिखने में बहुत सख्त, लेकिन काम के प्रति बेहद समर्पित थे। राघव को रोज ग्राहक के डेटा फाइल्स एंट्री करनी होती थी। वो पूरी लगन से काम करता। धीरे धीरे सबको उसकी ईमानदारी और शांति पसंद आने लगी। लेकिन ऑफिस में सब ऐसे नहीं थे। एक व्यक्ति था, रोहन, जो राघव का सीनियर था। वो अक्सर कहता, भाई इतना सीधा मत बन, यह सब एडजस्ट करते हैं तभी पैसा बनता है। राघव मुस्कुराकर कह देता, पैसा तो चाहिए, लेकिन सुकून उससे बड़ा है। एक दिन कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट मिला। एक सरकारी फंडिंग की रिपोर्ट तैयार करनी थी। उसमें कई क्लाइंट्स के बैंक रिकॉर्ड्स और दस्तावेज थे। मित्तल सर ने कहा, राघव, ये फाइल बहुत जरूरी है, गलती मत करना। वो रात दिन मेहनत करता रहा, लेकिन अगले दिन जब रिपोर्ट जमा करनी थी, अचानक फाइल सिस्टम से गायब हो गई। पूरा ऑफिस हड़कंप में था। मित्तल सर ने गुस्से में कहा, राघव, कल रात तुमने काम किया था ना, क्या तुमने फाइल डिलीट की? राघव हक्का बक्का रह गया। सर, मैंने कुछ नहीं किया, सच कह रहा हूं। लेकिन सिस्टम लॉग में उसका नाम दिख रहा था। पूरा स्टाफ अब राघव को शक की नजरों से देखने लगा। रोहन मुस्कुराते हुए बोला, सच बोल भाई, कुछ गड़बड़ हुई होगी। राघव की आंखों में आंसू थे। घर जाकर उसने पिता को सब बताया। पिता ने बस इतना कहा, बेटा, ईमानदार आदमी पर वक्त तो शक पड़ सकता है, लेकिन सच्चाई पराजित नहीं होती। अगले दिन ऑफिस में आईटी टीम ने सिस्टम की गहराई से जांच की। उन्होंने पाया कि किसी ने राघव की आईडी से लॉगिन किया था, लेकिन वो एक्सेस किसी और कंप्यूटर से हुआ था। जांच के बाद सच्चाई सामने आई। वो रोहन था जिसने राघव की आईडी से लॉगिन करके फाइल को छुपाया था, ताकि वो खुद गलती छिपाकर राघव को फंसा सके। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। मित्तल सर ने राघव के पास जाकर कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, तुम सच में ईमानदारी की मिसाल हो। रोहन को नौकरी से निकाल दिया गया और राघव को एम्प्लॉई ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला। जब राघव घर पहुंचा, पिता बरामदे में बैठे थे। उसने अवार्ड दिखाया और कहा, पापा, ईमानदारी की परीक्षा मुश्किल थी, लेकिन मैंने आपकी सीख नहीं छोड़ी। पिता मुस्कुराए, यही तो असली जीत है बेटा, दुनिया की नजरों में नहीं, अपने जमीर के सामने जीतना, यही सफलता है। कुछ साल बाद राघव उसी कंपनी में मैनेजर बन गया। अब जब भी कोई नया कर्मचारी ज्वाइन करता, वो सिर्फ एक बात कहता, यहां सबसे जरूरी स्किल है ईमानदारी। बाकी सब सिखाया जा सकता है, लेकिन सच्चाई अपने अंदर से आती है। सीख, ईमानदारी की परीक्षा हर किसी के जीवन में आती है। कभी वो झूठ की परछाई में, कभी लालच के मोड़ पर, लेकिन जो इंसान अपने सच के साथ खड़ा रहता है, समय उसे झुकाकर सलाम करता है।